अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोस्टेट। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि थर्मोस्टेट क्या होता है और इसका हमारी बॉडी में क्या काम है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से। ठीक है, अब फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि किसी काम का आगे से रद्द अमल देना। ठीक है, उस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को हम रेगुलेट करते हैं। मॉनिटर बाय थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, मतलब अब बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी के अंदर एक होता है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, रेगुलेटर सेंटर होता है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज थर्मोस्टेट, और जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो थर्मोस्टेट होता है ये कहाँ पे मौजूद होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। अब ये हाइपोथैलेमस ये ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, हाइपोथैलेमस, और इसके अंदर क्या होता है? थर्मोस्टेट होता है। अब थर्मोस्टेट का काम क्या है? थर्मोस्टेट सेट पॉइंट 37 सेंटीग्रेड, मतलब जो थर्मोस्टेट है वो बॉडी के टेम्परेचर को ना सेट करके रखता है 37 सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, ये 36 सेंटीग्रेड पे भी जा सकता है, 38 सेंटीग्रेड के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा या इससे कम जब होता है तो बॉडी के अंदर खराबी आने शुरू हो जाती हैं। कोई भी बीमारी होती है अगर ये ज़्यादा या कम हो इससे। ठीक है, तो ये है सेट पॉइंट। अब जो टेम्परेचर है वो बॉडी को कैसे पता चलता है कि हाँ भाई टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, किस वजह से पता चलता है? तो स्किन, हमारी बॉडी की जो स्किन है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसके टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रही होती है। सर्दी है, गर्मी है, टेम्परेचर वार्म है, कूल है, इस चीज़ को कौन चीज़ को क्या डिटेक्ट करती है? स्किन। ठीक है, इसके स्किन के अंदर होते हैं हमारे पास थर्मो रिसेप्टर। स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर होते हैं, यानी टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर हमारी स्किन के अंदर होते हैं। दो तरह के टेम्परेचर के रिसेप्टर होते हैं जिनको थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, एक होते हैं वार्म और दूसरे होते हैं कोल्ड। ठीक है, अब वार्म थर्मो रिसेप्टर जो बॉडी बाहर अगर गर्म टेम्परेचर है तो उसको डिटेक्ट करेंगे, और कोल्ड थर्मो रिसेप्टर अगर बाहर सर्दी है तो उसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब थर्मो रिसेप्टर ने ना, मतलब स्किन को फील हुआ सर्दी है, गर्मी है, उसकी वजह से एक नर्व इंपल्स गई हाइपोथैलेमस के पास, और उसने फिर उसको लाके बताया कि सर्दी है या गर्मी है, नर्व इंपल्स के जरिए से। दो तरह के अब टेम्परेचर होते हैं, एक तो कोल्ड टेम्परेचर होता है और एक वार्म टेम्परेचर होता है। अब अगर ठंडा टेम्परेचर हो, सर्दी हो, तो क्या हो रहा होता है? वेजो कंट्रैक्शन होती है। वेजो कंट्रैक्शन क्या होती है कि जो वेसल्स है ना बॉडी के अंदर, जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो श्रिंक ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होती है? श्रिंक हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और अगर तो वार्म टेम्परेचर है, गर्मी है, तो वेजो डायलेशन यानी डायलेट ऑफ ब्लड वेसल डायलेट होती हैं, खुलती हैं। ठीक है, अब श्रिंक ऑफ ब्लड वेसल बंद क्यों होती हैं या श्रिंक क्यों हो रही होती है? इसकी क्या वजह है? तो कंजर्वेशन ऑफ हीट। अब अगर तो ठंडा है ना टेम्परेचर, तो बॉडी ने ना ज्यादा से ज्यादा जो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है मेटाबॉलिज्म के जरिए से, वो बॉडी ने अपने अंदर रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसी वजह से जो नर्व्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो बॉडी के अंदर रहे और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, कम से कम हीट बाहर बॉडी से रिलीज हो। ठीक है, और अगर तो गर्म टेम्परेचर है तो डिसिपेट ऑफ हीट, यानी हीट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो बॉडी से बाहर निकले। ठीक है, उसके बाद अगर तो ठंडा टेम्परेचर है तो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे। और अगर वार्म टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर है, तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूस ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन। अगर ठंडा टेम्परेचर है तो जो ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से शिवरिंग होगी। लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा और शिवरिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अब हमने देखा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा ये कम होता है तो उसकी वजह से
बॉडी के अंदर फीवर हो जाता है, बाजू का बुखार होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है कि हाइपोथैलेमस के ऊपर जो टेम्परेचर था ना 37 सेंटीग्रेड, इससे कम या ज्यादा हुआ जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। अब ये और पायरेक्सिन, पायरोजेंस और पायरेक्सिन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है। पायरोजन क्या होता है? इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, कि जब बैक्टीरियल यानी कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, मेनली बुनियादी तौर पर ल्यूकोसाइड इंक्रीजिंग नंबर, जो बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइड होते हैं ना वो तादाद में बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब बैक्टीरिया या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है, तो बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइड्स की तादाद, दीज पैथोजेंस एंड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड पायरोजन। अब ये जो पैथोजेंस हैं यानी ये जो जरासीम है या जो ब्लड सेल हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और उस केमिकल को हम कहते हैं पैरोजन। अब पैरोजन क्या करता है? यहाँ पे है हमारे पास पैरेक्सिया, पैरेक्सिया। पैरोजन डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। अब बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस्ड होता है, उसको हम कहते हैं पैरोजन। अब पैरोजन क्या करता है कि जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेट पॉइंट है ना, यानी टेम्परेचर को मेंटेन किया होता है, उसको चेंज करना शुरू कर देता है अबव नॉर्मल पॉइंट 37 सेंटीग्रेड विच इज कॉल्ड पायरेक्सिया, ठीक है। अब जब हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर चेंज कर दिया किसने? पायरोजन ने, उसकी वजह से हमारे पास पायरेक्सिया हो जाता है, ठीक है, यानी फीवर हो जाता है। अब जब टेम्परेचर ज्यादा ही कम हो उसके नतीजे में फीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसमें से आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है पायरोजन और पायरेक्सिया, और या तो एमसीक्यूज के लिए आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी बात की कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।